वेलकम बैक टू BSCV वाला क्लास 10th बिहार शरीफ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज मैं हिंदी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि 2021 में पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखा जाए पहला क्वेश्चन। देखिए, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तही ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916, 14 जनवरी 1916, 3 जनवरी 1916, 12 फरवरी 1916। तो देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 हुआ, वही पटना के बदरघाट में हुआ। और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1961 में कब हुआ? 12 फरवरी 1961 में मृत्यु हुई और जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थे? तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्रजा में कौन सा प्रत्यय है? अग्रजा में कौन सा प्रत्यय है? ग्रजा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मदन किसका बेटा है? ऑप्शन ए मुखर्जी का, ऑप्शन बी सेन साहब का, ऑप्शन सी ड्राइवर का, ऑप्शन डी गिरधर लाल का। तो आप लोग जानते हैं कि ना, मदन है जो तो गिरधर लाल का बेटा है। और गिरधर लाल है ना, वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के पद पर कार्य करता था। और सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? काशू। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? ए यतीन्द्र मिश्र को, बी मैक्स मूलर को, सी महात्मा गांधी को, डी भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो आप लोग जानते होंगे महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की। और फिर मैक्स मूलर ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भी कहा है। देखिए, ये जो यतीन्द्र मिश्र है, इसका 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। महात्मा गांधी जानते शिक्षा और संस्कृति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी कविता में प्रपद वाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए नलिन मैक्स मूलर, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी अमरकांत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा हुआ। ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? ए सात, बी तम सात, सी ता हलंत होगा और डी आ ता। आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए सात, ऑप्शन ए सात, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। आप जानते हैं विचार और वितर्क के लेख की हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते ये भी लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करने रहना निरूपित करता है। ऑप्शन ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ऑप्शन बी सुंदरता बढ़ाने का, ऑप्शन सी अच्छे व्यवहार का, ऑप्शन डी सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। देखते हैं बच्चा में स्कूल में नाखून चेक होता है नहीं, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम घृणा मतलब क्या होता है? नफरत करना। नफरत का उल्टा क्या है? प्रेम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, प्रेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं हवा स्त्रीलिंग है। अब पानी जो है पुल्लिंग है। हवा स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग। देखिए 13 कुल 4 आदमी हैं। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? ए संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, डी क्रिया पदबंध।
तो आप लोग जानते हैं कुल 4 आदमी है ये सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, बी गुणाकर मूल्य, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मैक्स मूलर। तब आप जानते हैं नक्षत्र लोक हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। ए उपमान, बी उपाधि, सी उपहार, डी उपमेय। आप लोग जानते हैं जिसकी उपमा ना दी जाए, ऑप्शन नंबर ए उपमान बिल्कुल सही है, उपमान, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मराठी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि, बी में प्राकृत लिपि, सी में नागरी लिपि, डी में देवनागरी लिपि। जानते हैं मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, मराठी की देवनागरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। धारा नगरी के कौन परमार्थ शासक विधानुरागी है? इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर की। ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी मीर भोज, ऑप्शन डी अमोघवर्ष। आप जानते हैं अमोघवर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। महाविद्यालय नामक संग्रह किनकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। जानते हैं महाविद्यालय से ही लिया गया है मछली, जो कि मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, बहादुर माँ का काम नहीं कर सकता था। आप जानते हैं नहीं ना, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की उस प्यारी भैंस को बहुत मारा, जो उसकी माँ को बहुत प्यारा था, इसलिए तो भाग गया मार खा के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहादुर ने भैंस को मारा था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 21 की तरफ। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ए महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी लेनिन ने। जानते हैं ये तो पुतिन तो वर्तमान काल का राष्ट्रपति है रूस का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेनिन ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं दिल है, यहाँ पे नहीं दे, नियामक नहीं है तो नियामक नहीं होगा। देखिए गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए लाल रंग की गुदड़ी, बी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ऑप्शन सी गुदड़ी में बालक का सुलाना, डी लाल गुदड़ी बनाना। नहीं बोलता है अरे फलानवा घर में गुदड़ी के लाल होला, तो मतलब ना गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बोला गणेश शब्द मतलब गणेश शब्द से कौन मिलता जुलता है? ऑप्शन ए लंबोदर, बी माघवा, बी सी यातुधान, डी सा सैधव। जानते हैं गणेश का दूसरा नाम क्या है? लंबोदर, लंबोदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, ऑप्शन सी दिग्गु, ऑप्शन डी अव्ययी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जानते हैं यशो जोड़ धारा, यशो जोड़ धारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है। ध्यान से पढ़िए और समझिए, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। इनमें से कोई तब देखिए ये गलती लग रहा है बोलने में, ये भी गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, शब्द तो केवल संकेत है। चलते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ए हुमायूं, बी मोहम्मद शाह रंगीले, सी बाबर, डी अकबर। जानते हैं ना मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कार्य करते थे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था?
ए गुरु नानक, बी सुमित्रानंद पंत, श्री रामधारी सिंह दिनकर, डी प्रेमघंत। जानते हैं सुमित्रानंद पंत जब 6 घंटे के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी भारत माता। तो एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है? ऑप्शन ए दुष्चक्र में अस्पृष्टा, इसी दुनिया में, सी देशांतर, डी भागन दत्त। जानते हैं बीरेन डगवाल का पहला कविता क्या है? इसी दुनिया में। ये बहुत ही आसान याद करने का। देखिए बीरेन डगवाल का पहला कविता कौन है? इसी दुनिया में। अब बीरेन डगवाल को दुष्चक्र में अस्त्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी प्रेमघंत। जानते हैं ना प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात है? प्रेमघंत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण बाहा की भक्ति का प्रचार किया? ऑप्शन ए घनानंद ने, ऑप्शन बी प्रेमघंत ने, ऑप्शन सी कुंवर नारायण ने, ऑप्शन डी गुरु नानक ने। तो जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुरु नानक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? ऑप्शन ए एस ई बात्स्यायन अज्ञेय, बी बीरेन डगवाल, सी कुंवर नारायण, डी सुमित्रानंदन पंत। जानते हैं नगर संवेदना कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? और ऑप्शन ए हिरोशिमा, बी स्वदेशी, सी भारत माता, डी जनतंत्र का जन्म। देखिए अमेरिका ने जापान पर गिरा था परमाणु बम, इसी पर कविता है हिरोशिमा और नागासाकी बम गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जिससे पूरा शहर जलकर राख हो गया था। तो क्या ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। गुरु नानक के पद है? ऑप्शन ए राम भक्तिमय पद, बी प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, ऑप्शन सी सूफी गीत, डी कृष्ण भक्ति गीत। तो जानते हैं कि गुरु नानक के पद क्या है? राम भक्तिमय गीत, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया? ए पदों में, बी घना छड़ी में, सी दोहा में, डी सवैयों में। तो जानते हैं रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसमें किया? सवैयों में, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कवि प्रेमघंत द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी ब्रज भाषा और अवधी, सी हिंदी, डी उड़िया। जानते हैं 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा और अवधि में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? ए कुंवर नारायण, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत, डी गुरु नानक। स्वर्ण किरण की रचना किसने किया था? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ए गुरु नानक, बी बीरेन डगवाल, सी कुंवर नारायण, डी प्रेमघंत। तो जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बीरेन डगवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? ऑप्शन ए एस ही बात्स्यायन अज्ञेय, बी रहीम, सी कबीर, डी सुमित्रानंदन पंत। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुमित्रानंदन पंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया? ऑप्शन ए मंगू, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी मेट्रन, ऑप्शन डी माँ ने। तो इसे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। माँ ने जब मंगू अस्पताल में भर्ती थी तो उसे अस्पताल की सुविधाओं पर शक था, इसीलिए माँ ने
अस्पताल का विरोध किया कि अस्पताल नहीं ले जाया जाए। चलते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। माँ रात के कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई? पौने 11 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पौने 11 बजे माँ हॉस्पिटल से बाहर आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गाँव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था? ए मगम्मा का बेटा, बी मगम्मा का पति, सी रगम्पा, डी रगम्पा का भाई। तब जानते हैं गांव में जुआरी प्रवृत्ति का कौन आदमी था? रगम्पा। रगम्पा कौन? ऑप्शन सी। रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कुएं पर। कहाँ पर? कुएं पर। चलते हैं क्वेश्चन 46 की तरफ। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो सात कोड़ी होता उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। देवी नदी के तट के नीचे किसका घर था? ऑप्शन ए तहसीलदार का, ऑप्शन बी सरपंच का, ऑप्शन सी लक्ष्मी का, ऑप्शन डी गुणनिधि का। तो जानते हैं देव नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। माँ की 3 संतानें थी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ऑप्शन ए पुष्पा ने, बी नारायण ने, सी राधा ने, डी भवरी ने। तो जानते हैं सीता को रसमलाई किसने भेजा था? पुष्पा ने। सीता को रसमलाई पुष्पा ने। आज रसमलाई इतना महंगा हो गया कोई किसी को भेजता नहीं है। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ और आज का लास्ट क्वेश्चन। सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन ए कैलाश, ऑप्शन ए कैलाश, बी हुलास, सी विकास, डी सुभाष। जानते हैं सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। देखिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लिखिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करूँगा ज़रूर। धन्यवाद फ्रेंड्स।